नमस्कार दोस्तों। क्या आपको सस्ता इलाज चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए? अगर चाहिए तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखेंगे। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ और जिनके बारे में बात करने आया हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे देश, पूरी दुनिया में फेमस है और उनका नाम है। मैं बात कर रहा हूँ खान सर की, जिनकी चर्चा उनके हॉस्पिटल के वजह से हो रही है और उसी हॉस्पिटल की वजह से चर्चा उसका इतना है कि उस चर्चे की गूंज असेंबली पार्लियामेंट में गूंज रही है। क्यों गूंज रही है? क्योंकि वो 15 करोड़ 16 करोड़ का मशीन विदेश से, जर्मनी से और अन्य देशों से मंगाकर जो MRI 3,000 4,000 5,000 का होता है बाहर में प्राइवेट अस्पताल में या प्राइवेट जो लैब में, वो 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 45 रुपया में CT स्कैन, एक्सरे सभी चीज़ करके आप सभी को और जनता को सुविधाएं दे रही हैं। तो एक सांसद जी ने आवाज़ उठाया और बोला कि सर, जब एक शिक्षक कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो पॉलिटिशियन हैं और नेता हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि अगर कोई शिक्षक कर सकता है व्यक्तिगत रूप से तो सरकार तो डेफिनेटली कर सकता है। और उस सांसद ने कहा कि ये हमारे सरकार के मुंह पे तमाचा है। तो सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इसको तमाचा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकार को रस्सी से बांध के और चाबुक को गोबर में डुबो के और उसी चाबुक से सरकार को मारना। अब रही बात हॉस्पिटल को लेकर चर्चा, तो मैं दो टॉपिक पे बात करना चाहूँगा, एक जनता और देश की नेताओं के बारे में। तो सबसे पहले मैं आऊँगा जनता के ऊपर में। और जनता हैं एक्चुअल में दो टाइप के। एक पक्ष है जो खान सर के हॉस्पिटल को और उसके सुविधाओं को और उनमें हो रहे कुछ लेट या थोड़ा असुविधाओं को ट्रोल कर रहे हैं लगातार। तो और एक पक्ष है जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सपोर्ट करने वाले का आप ऊपर में देख रहे हैं, मैं पहले ही डाला हूँ कि क्या रिएक्शन है। जो बाहर में 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट लगता है वो खान सर के हॉस्पिटल में 45 रुपये में हुआ उसी बीमारी का इलाज और 4,000 5,000 में हो रहा है। ऐसे फीडबैक आ रहे हैं। तो ट्रोल करने वाले के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता इलाज, इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सरकार के और नेताओं के चमचागिरी करने वाले हैं जो कुछ पैसे लेकर जैसा पा रहे हैं वैसा बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया में आकर। वो सिर्फ सर का रेपुटेशन और उनके हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब करने के लिए एक षड्यंत्र है। और दूसरी बात, नेताओं की बात अगर मैं करूं तो विधायक हो, सांसद हो या देश के CM हो, PM हो, तो पहले इनको राजनेता बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। लेकिन मेरी बात अगर कहूँ तो मैं इनको राजनेता नहीं मानता, मैं इनको मानता हूँ राज विक्रेता, जो अपने व्यक्तिगत विकास के लिए, अपने मतलब के लिए देश का जल, जमीन, जंगल, जानवर, पशु पक्षी सबको पूंजीपतियों और विदेशी ताकतों के हाथों में बेच रहे हैं। और एक छत्र अधिकार पूंजीपति दोस्तों को, साथियों को अपना उपलब्ध करा रहे हैं। इसीलिए एक महान इंसान का नाम लेना चाहूँगा, महापुरुष का। उन्होंने कहा था कि जिसका सहारा रहेगा उसका इशारा चलेगा। और ये कहने वाली बात, ये बात जिन्होंने कहा है उनका नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। उन्होंने अपने
भाषण में संबोधन दिया तो कहा और हर जगह बोलते हुए आए हैं कि अगर मैं एक बार इशारा कर दूं या एक बार बोल दूं किसी को, किसी पूंजीपति को, किसी उद्योगपति को, तो एक बार बोलने में हजारों करोड़ पार्टी फंड को आसानी से मिल सकता है। लेकिन मैं क्यों नहीं बोलता? आज मैं अगर उनसे पैसे की मदद ले लूँगा 5,000 10,000 करोड़, तो कल मेरा गवर्नमेंट बन जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट बनने के बाद में वो मुझसे अपना कोई ना कोई काम करवाएंगे कि साहब थोड़ा ये काम है, कर दीजिए ना, करवा दीजिए ना, अप्रूवल कर दीजिए ना, साइन कर दीजिए ना। तो मुझे उनके कहे हुए बात को मानना पड़ेगा और न चाहते हुए भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सहारा दिया है, तो उसके इशारे पे मेरे को नाचना पड़ेगा। तो यही चीज़ मेरे को ना करना पड़े और मेरी सरकार को ना नाचना पड़े, ऐसा करके मैंने आज तक हो गया ना तो 1 रुपया किसी भी उद्योगपति पूंजीपति से चंदा लिया है और ना ही अपने पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता को लेने दिया है। मैं चंदा लेता हूँ आप लोगों से। आप मुझे अपना एक वोट दो और अपना एक नोट दो। अगर आपसे नोट लेकर मैं अगर सत्ता में आता हूँ तभी तो मैं आपके समस्याओं का हल करूँगा ना। तो ये चीज़ सोचने वाली है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अभी, और क्यों अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता इलाज, ये सब चीज़ नहीं मिल पा रहा है भारत देश में, तो इसका रीज़न यही है कि हम व्यक्ति को जिताते हैं इलेक्शन में, व्यक्तित्व को नहीं जिताते हैं। अब ये इसका समझिए फ़र्क, व्यक्ति और व्यक्तित्व में फ़र्क है। व्यक्ति यानी आप सिर्फ उनको देख रहे हैं कि वो, अरे वो दोस्त है, मेरा पुराना दोस्त है, एक साथ पढ़े हैं, अरे वो फूफा है, अरे वो मामा है, अरे वो पैसे वाला है। ये सोचकर आप व्यक्ति को ही जिता रहे हैं, इंसान को, खाली उस नाम को। लेकिन और इसीलिए आप बिक जा रहे हैं, चाहे एक पौवा दारू में हो, 10,000 पैसे में हो, चाहे 5,000 का साड़ी में हो, आसानी से आप बिक जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति को जिता रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्तित्व को जिताने के लिए आपने ठान लिया तो ऐसा कोई नेता नहीं है जो आपको खरीद सके, और ऐसा कोई नोट नहीं है दुनिया में जिससे आप बिक सको। इम्पॉसिबल है। अगर व्यक्तित्व को जिताने के जिद में आ गए तो, और व्यक्तित्व मतलब विचारधारा, विचारवान, एक अच्छा जो सामाजिक विचारधारा रखता हो, इसको लेकर मैं कह रहा हूँ। तो और असल में महंगाई का, ये महंगा इलाज, इतनी ज़्यादा, प्राइवेट अस्पताल जाने में साला कलेजा कांप जाता है। देख रहे हैं ना मेरा ये दांत, मैं भी ये एक्सीडेंट के वजह से हुआ है तो गुजर चुका हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल के सिस्टम और उसके सिचुएशन से, कैसा होता है और कितना महंगा होता है। तो क्यों हो रहा है ये सब? इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप व्यक्ति को जिता रहे हैं। वो अपना बेटा को तो बाहर में पढ़ा रहे हैं अच्छा से, अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, जर्मनी में फॉरेन एजुकेशन दे रहे हैं, और अपने यहाँ भारत की एजुकेशन में 18% GST। आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी के बच्चे हैं, वो धर्म और जाति बचाने में लगे हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं फलाना, मैं ढिमका, हम यही करने में लगे हैं। लेकिन वो अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री में पढ़ा रहे हैं। 10 साल के बाद में वहाँ से पढ़ के आकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, कोई IAS IPS बन के आकर वो हमारे ही सर पे बैठ के राज करेंगे। यही रीज़न है। और ऐसा ही वो लोग चाहते हैं कि ऐसा गुलामी करते रहें हम लोग, आम जनता। इसीलिए सस्ती सस्ती चीज़ें, न तो सस्ता शिक्षा दे रहे हैं, न तो सस्ता इलाज दे रहे हैं, न तो सस्ता स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं दे रहे हैं। शिक्षा तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि मालूम है उनको शिक्षा से ज्ञान पैदा होता है, ज्ञान से तर्क पैदा होता है, और तर्क से
सवाल पैदा होता है। अगर आपने सवाल करना शुरू कर दिया तो सरकार की फिर पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा, तख्ता पलट हो जाता है जहाँ पर सवाल पैदा होता है वहाँ पर। तो यही एक रीज़न है, और इन सभी में नहीं पड़ना है हम लोगों को, हमें भी आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। तो एक 10 साल बाद उन्हीं के बच्चे आकर कोई डॉक्टर बन के आके यहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं बड़ा से बड़ा, तो भाई वो कहाँ से जो है इलाज सस्ता में कर सकेंगे, क्योंकि फॉरेन में पढ़ाए हैं तो पैसा तो लगा है, तो पैसा निकालेगा किससे? वो आम जनता को ही टारगेट करते हैं जो भी है। यही रीज़न है एक कि प्राइवेट अस्पतालों में इतना ज़्यादा इलाज जो है महंगा हुआ है कि अब लोग जाने से डरते हैं। और सरकारी अस्पतालों में देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से काम होता है। तो अगर ये सब चीज़ हमें रोकना है और अपने हक अधिकार को हासिल करना है सही तरीके से, तो एक ही बार मौका मिलता है 5 साल में। 5 साल में एक बार मौका मिलता है, उस मौके को आप दारू में, साड़ी में, पैसे में गंवाया मत करिए, और अपना ज़मीर और अपना वोट बेचा मत करिए, और एक अच्छे व्यक्तित्व, पढ़े लिखे इंसान को अपना और समाज के बीच का नेता चुनकर अगर आप असेंबली या पार्लियामेंट में भेजेंगे तो पूरे समाज की तरफ से वही समाज का नेतृत्व करेगा, और सांसद भवन में, पार्लियामेंट में अपने समाज की बात रखेगा, देश की बात रखेगा, जिसमें समाज मतलब ये नहीं है कि खाली एक पर्टिकुलर किसी समाज को बोल रहा हूँ, समाज यानी पूरा सभी धर्म, सभी जाति के लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक अच्छे व्यक्तित्व को बनाइए अपना लीडर, तभी जो है काम हो सकता है आम जनता के लिए। और खाली व्यक्ति को बनाओगे तो जैसा चल रहा है उससे और बुरा हालत होते जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे तर्क से, मेरे विचार से तो यही है कि मौका जो मिलता है एक बार हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए, और उस मौके का और उस अधिकार का सही सही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इसी बात से समझिए, अगर कोई जीत रहा है, हमें पैसा देकर, हमारा वोट खरीद कर, मान ले जाए एक एक वोट का 5,000 10,000 दिया है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि वो कभी भी उस पब्लिक का, उस जनता का काम नहीं करेगा जिससे वो पैसे लेकर जीता है, क्योंकि आपने 5 साल के लिए अपने आप को बेच दिया है उसके हवाले में। तो फिर आप किसी और चीज़ का उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मान के चलो एक विधानसभा में कितने वोटर होंगे, 1 लाख 2 लाख वोटर होंगे। अब एक एक वोटर को अगर 5-5 हज़ार दिया है तो कितना हज़ार और कितना करोड़ हो रहे हैं, उसको आप हिसाब लगा लीजिए। तो जब वो मान के चलो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लगा के अगर चुनाव जीत रहा है, तो सबसे पहले उसका टारगेट यही रहेगा कि मैं चुनाव में जो खर्चा किया हूँ, जो इन्वेस्ट किया हूँ 10 करोड़, उसको निकालूं कैसे। और वो तभी निकल सकता है जब किसी न किसी चीज़ पे भ्रष्टाचार करेगा, किसी न किसी चीज़ पे रिश्वतखोरी करेगा, तभी निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकल सकता। और अगर शराफत से काम किया तो वो पैसा को निकालना इम्पॉसिबल है। वो तभी निकल सकता है जब वो अपना काम करे और जनता को नज़रअंदाज करे। उनको तो मालूम है कि मैं तो उनको खरीद ही चुका हूँ 5 साल के लिए, तो बोल के भी क्या फ़ायदा होगा। और आप दबाव कर भी नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो समझिए, बाकी जय भीम।